हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट रिपीटेड 50 एमसीक्यूज़, जिसके अंदर हम बेसिक्स टू एडवांस एमसीक्यू कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। दो तरह की मेन मेमोरीज होती है कंप्यूटर में, वो कौन सी है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रैम एंड रोम। क्वेश्चन 2 है हमारा कि 1 KB इक्वल टू डैश बाइट्स। 1 KB कितने बाइट्स के इक्वल होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1024 बाइट। क्वेश्चन 3 हमारा कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को किसने डेवलप करा? डेवलपर कौन है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन 4 है हमारा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट बताना है कि कंप्यूटर में डेटा का कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिट। क्वेश्चन 5 है हमारा कि इन कंप्यूटर 1 निबल इक्वल टू डैश। 1 निबल कितने बाइट के इक्वल है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4 बाइट्स। क्वेश्चन 6 है हमारा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 7 है हमारा कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीपीयू। क्वेश्चन 8 है हमारा हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर दिया। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 जनरेशन्स। क्वेश्चन 9 है हमारा कि इन फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन 10 है हमारा इन सेकेंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि इन थर्ड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आईसीज। क्वेश्चन 12 है हमारे पास कि इन फोर्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, VLSI। क्वेश्चन 13 है हमारा कि इन फिफ्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन 14 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रैम। क्वेश्चन 15 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रोम। क्वेश्चन 16 है हमारे पास कि रैम स्टैंड फॉर। रैम की हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 17 है हमारे पास कि रोम स्टैंड्स फॉर। अब हमें रोम की फुल फॉर्म बतानी है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, CPU। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो हमें आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल बतानी है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टैप्ड मोटर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर कितनी एरोज कीज हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 कीज। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। अब हमें कीबोर्ड में कितनी कीज है वो बताना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 104 कीज। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फाइल। प्रॉपरली अरेंज डेटा को फाइल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3rd जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि कंप्यूटर माउस इज़ यूज्ड फॉर। कंप्यूटर माउस किस काम आता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस। माउस का डेवलपर कौन है? करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी डॉगलस एंजलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कि USB स्टैंड्स फॉर। USB की फुल फॉर्म बतानी है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास कैन हार्डवेयर वर्क्स विदाउट डिवाइस ड्राइवर। तो हमारे पास 4 वो ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉल्स, नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास कि द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज़। जो पहला कंप्यूटर था उसके अंदर कौन सा नेटवर्क यूज़ हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ARPANET। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास कि कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। इस कंप्यूटर के अंदर जब हम रिफ्रेश लगाते हैं तो शॉर्टकट की बतानी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी F5। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ यूजेज शिफ्ट प्लस डिलीट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए परमानेंट डिलीट के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ यूजेज कंट्रोल प्लस जेड। अब हमें कंट्रोल प्लस जेड का बताना है वर्क। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंडू। हम अंडू के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द की ऑफ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए यूज़ करते हैं हम सेलेक्ट ऑल के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम बताना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ENIAC। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास कि ENIAC स्टैंड्स फॉर, यानी अब हमें ENIAC का स्टैंड फॉर बताना है, कंप्लीट फुल फॉर्म बतानी है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास कि इन विच जनरेशंस कंप्यूटर आर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज़ हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रैम। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल की फुल फॉर्म बतानी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिकल मेल। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास कि डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। वो कौन सी मेमोरी है जिसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैशे मेमोरी।
क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव किसकी एग्जाम्पल है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास कि द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, URL की बेस पर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर कहलाती है टोपोलॉजी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास कि द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंटैक्स। स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा को सिंटैक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास कि हाउ मेनी कंप्यूटर कीज़ आर ऑन कीबोर्ड। अब हमें कंप्यूटर की कीज़ बतानी है जो कीबोर्ड में है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 कीज़। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास कि रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश डिवाइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल्स हैं रैम एंड रोम। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास कि CPU कंट्रोल्स डैश। CPU किसे कंट्रोल करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंट्रोल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डेटा।